देखा नहीं अभी इन्होंने, सबने देखा है उमेश का क्या हाल किया है, सबने देखा गणेश गोदियाल रो रहा था, वो धामी खुद अपने पेज में डाल रहा है कई बार, वो धामी गणेश गोदियाल के आंसू निकाल दिए, बुरा हाल है अभी। और इसका फायदा हमें होगा, हम तो चाहते हैं इनके रोज टुकड़े हों, रोज, आज 4 हो कल 8 गुट हो। गणेश गोदियाल को रुलाया था, उससे 72 हालत कर दूंगी। गणेश गोदियाल तो भी पावर में भी नहीं है, तो गणेश गोदियाल ने तो इतना ही किया ना, मेरे साथ गलत किया और टिकटें ही बेच रहा है। ये तो प्रदेश बेच गए, ये तो सब कुछ बेच गए, नौकरियां बेच गए, सब कुछ बेच गए। और क्या, तो क्या बसपा आई थी क्या? भाजपा वाले तो 8-9 साल से हैं तमाम। देखो इतनी गर्मी हो रही, 43 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2019 में क्या था? 4 सालों में तुमने वो बदल दिया, पर्यावरण बदल दिया भाई। 30 साल पहले भी आंदोलन किया, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, तो तब मेरा कलेजा राख हो जाता, राख। तब मन करता है कि इनको जमीन पर ला दूं मैं। इससे पहले आपने ये बयान दिया कि आप नई पार्टी बनाने जा रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या सच में नई पार्टी बना रही है आप? पूरे उत्तराखंड के 10-15 विधायकों को लेकर जो फाउंडर मेंबर होंगे और उनको लेके एक पार्टी बनेगी। आप बोल रही थी कि राहुल गांधी जी बहुत गलत टाइम पे आ रहे हैं, जो कांग्रेस की बनी हुई थी वो भी अब बिगड़ गई है। कांग्रेस थोड़ा सा अप हुई थी, जो हालात हरीश रावत जी नाराज हुए, जो गणेश गोदियाल ने टिकटें बेचनी प्रारंभ करी, जो मेरे साथ इसके नाराजगी हुई, जिससे मैंने इसका सारी पोल खोली कि और इसने नाराज कर रखा है प्रीतम सिंह को, हरीश रावत को। शैलजा आ रही है तो अलग ही, हरीश रावत उसके दरवाजा खोल रहे हैं। क्या है ये? नितिन नवीन 2 नहीं है, एक ही है, वो भाजपा के अध्यक्ष हैं। उनका 2 नाम वाला अध्यक्ष है बीजेपी को, क्योंकि एक नाम से काम नहीं चल रहा है। सब A to Z नेताओं की होर्डिंग है, उसमें गायब कर रखी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की और अनिल बलूनी की। महेंद्र भट्ट जी और क्या कहते हैं धामी भाई अनिल बलूनी के लोगों का टिकट काटना चाह रहे हैं। त्रिवेंद्र के जो संपर्क में उनका टिकट का, पिछली बार भी ऐसी हुआ, जैसे कांग्रेस का गणेश गोदियाल प्रीतम सिंह और हरीश रावत के लोगों को टिकट नहीं देना चाहता। अनिल बलूनी जी की बेइज्जती हो गई थी कहीं पर, विधायकों ने कर दी थी पौड़ी में। ये बहुत पूरा उत्तराखंड, ये हम भी लड़ेंगे, हमारे बच्चे भी लड़ेंगे, हमारी बहू भी लड़ेगी, हमारी बीवियाँ भी लड़ेंगी, हमारी बेटियाँ भी लड़ेंगी। उत्तराखंड की जनता जाए भाड़ में, इनको कोई लेना देना नहीं है। यही है कि हमारा संगठन जो बनेगा, जो प्योर उत्तराखंड के लिए काम करेगा, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, आउटसोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सिर्फ उत्तराखंड का ही आदमी काम करेगा। चाहे धामी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी को मैं बोलने से चूकती नहीं और साफ बोलती हूँ और सच बोलती हूँ। इसीलिए मेरे को लोगों ने संपर्क किया। क्या कार्रवाई करेंगे ये? क्या कार्रवाई करेंगे? जिनके घर अपने शीशे के हों तो दूसरों के घरों में पत्थर मार देंगे। ये मेरे पे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं सच तो बोल रही हूँ। इनके तो खुद के इतने कारनामे हैं, ये एक बार छेड़ तो दे मुझे, ये छेड़ तो सही, मेरे को तो फुटेज मिलेगी। ये छेड़े, इनके तो इतने कारनामे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे शासन के अधिकारी हो, इतने हैं मेरे पास, इतने सब प्रूफ रखे हैं। इनकी एक एक नब्ज मेरे पास है। ये एक बार छेड़ तो दे, छेड़ ही नहीं सकते। इनको पता है ना मैं क्या चीज हूँ। ना छट्टी का दूध याद दिला दूंगी, छट्टी का। सहारनपुर के राज्य मंत्री, मुजफ्फरनगर के राज्य मंत्री गार्ड लेके घूम रहे, 5 स्टारों में खाना खा रहे, और हमारा आंदोलनकारी कहाँ खा रहा है? आंदोलन स्थल पे है क्या कहते हैं, दाल भात खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। उत्तराखंड में यूं तो चुनाव अभी बहुत दिनों बाद आने वाले, लेकिन उत्तराखंड की सियासत अभी से गर्मा चुकी है। इससे पहले मोदी जी आए थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी आए थे, अब भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी कल आए हैं उत्तराखंड का दौरा करने, और इसके बाद राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका भी दौरा होना है। इस बीच में सियासत में दीदी कहाँ चुप रहने वाली, भावना पांडे जी कहाँ चुप रहने वाली है, उनने भी सियासत को कई बयानों से हिलाया हुआ है। दीदी, आप इसको कैसे देखते हैं कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनसे भाजपा को क्या नुकसान होने वाला है या फिर क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो, मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में मोदी जी भी कई बार आ गए, अमित शाह भी कई बार आ गए, लड्डा जी भी कई बार आ गए, सारे नेता आ गए, कुछ नहीं हुआ। और अब नितिन नवीन जी जो अभी भाजपा के अध्यक्ष हैं वो भी आ गए। कल शाम को मैं आ रही थी, मेरी एक सहेली बोली, ये दीदी ये कौन है, देखो 2 फोटो एक की लगी है, नाम 2 है, नितिन और नवीन 2 भाजपा के आ रहे हैं। मैंने कहा भाई वो नितिन नवीन 2 नहीं है, एक ही है, वो भाजपा के अध्यक्ष हैं। उनका 2 नाम वाला अध्यक्ष ही अब बीजेपी को,
क्योंकि एक नाम से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को 2 नाम का वाला अध्यक्ष चाहिए और कुछ नहीं होने वाला। जब इतने बड़े बड़े नेता आके कुछ नहीं हुआ। आज मैंने बताया ना कि भाजपा के अंदर वही गुटबाजियाँ दिख रही हैं मुझे जो कांग्रेस में थी। आप देखिए ना, अभी आप होर्डिंग ही देख लीजिए, मैं आ रही थी रास्ते में कि तीरथ सिंह की होर्डिंग है, सारे नेताओं की होर्डिंग है, सब A to Z नेताओं की होर्डिंग है। उसमें गायब कर रखी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की और अनिल बलूनी की। एक होर्डिंग नहीं देखी मैंने अभी तक। क्या उन्होंने फोटो, मतलब गलत बात है ये साफ जाहिर होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था 2-3 दिन पहले कि अभी जो मैंने सुना कि कांग्रेस जो है अलग 4 गुटों बटी है, बीजेपी अलग 4 गुटों बटी है। तो जैसे कांग्रेस का गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के लोगों को टिकट नहीं देना चाहता, ऐसी महेंद्र भट्ट जी और क्या कहते हैं धामी भाई सुनने में आया कि अनिल बलूनी के लोगों का टिकट काटना चाह रहे हैं। त्रिवेंद्र के जो संपर्क में उनका टिकट का, पिछली बार भी ऐसी हुआ। अभी आप देखो ना अनिल बलूनी जी की बेइज्जती हो गई थी कहीं पर, विधायकों ने कर दी थी पौड़ी में। और अभी आप अरविंद पांडे वाला देख ही रहे हो कि वो त्रिवेंद्र सिंह के खास हैं और बरूनी जी भी गए थे, त्रिवेंद्र जी भी गए थे। तो ये जो हालात है ना, ये बिल्कुल कांग्रेस के पैटर्न पे आ गई है बीजेपी, और उसी बार तो ख़त्म की तरफ है ये। और ये खुद ही गुट बना दिए इन्होंने, मतलब सफोकेशन में नेता है। देखो निशंक को नहीं पूछा जा रहा है भाई, चाहे कुछ भी है, धामी आज मुख्यमंत्री है तो सीनियर लीडर है ना ये लोग भाई। निशंक हैं, त्रिवेंद्र हैं, अनिल बलूनी जी हैं, धामी जी से तो बहुत सीनियर हैं। तो ये बहुत बुरा हाल है अभी, और इसका फ़ायदा हमें होगा। हम तो चाहते हैं इनके रोज़ टुकड़े हों, रोज़ आज 4 हों, कल 8 गुट हों, तो उससे तभी तो उत्तराखंड की जनता को अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। भाई ये लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को टिकट देना, इनका अपना राज जो चल रहा है वो ख़त्म होगा, तो उत्तराखंड की जनता को एक नया अच्छा विकल्प मिलेगा। आप बोल रहे हो कि आपको फ़ायदा होगा, इससे पहले आपने ये बयान दिया कि आप नई पार्टी बनाने जा रही है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या सच में नई पार्टी बना रही हैं आप? देखिए, पार्टी तो मेरी बनाई थी मैंने 2021-22 में, और 2023-24 में वो क्या कहते हैं मोदी जी ने कई हज़ार पार्टियां ब्लॉक करी, डीलिस्टेड कर रखी हैं। तो अभी हम लोग का जो उत्तराखंड के नेता है, कई लोगों का संपर्क मुझे किया लोगों ने कि आपके अगुवाई में हम लोग एक संगठन बनाना चाहते हैं, तो हम एक नया विकल्प बना रहे हैं दोबारा। वो पार्टी छोड़ो, वो तो मेरी अपनी पार्टी थी। अब पूरे उत्तराखंड के 10-15 विधायकों को लेकर जो फाउंडर मेंबर होंगे और उनको लेकर एक पार्टी बनेगी। अब जो चलेगी उसमें भी उतनी मेहनत लगनी है, इसमें भी उतनी मेहनत लगनी है। तो अब एक बहुत जल्दी एक नया संगठन आ जाएगा मार्केट में, और जिसमें फाउंडर मेंबर हमारे एक्स विधायक जो कैंडिडेट हैं वो होंगे। और तीसरा विकल्प तैयार हो चुका है, बस अब फॉर्मेलिटी बची है, और बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। ये मैंने अनाउंस 14 मई मेरा जन्मदिन था, उस दिन मैंने इसकी वो रख दी थी उस दिन इसकी नींव रख दी। उसके बाद लगातार इस पर काम चल रहा है। तो जो इतनी सारी पार्टियां बन रही हैं, यूकेडी हो गया, छोटे मोटे दल भी हैं, स्वाभिमान मोर्चे हो गए, क्या सच में वो राष्ट्रीय पार्टियों का कुछ वोट काट पाएंगी? क्या नुकसान होगा? आपकी पार्टी को भी तो नुकसान होगा क्योंकि इतने सारे दल बन रहे हैं। देखो, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अभी उनका नुकसान नफा मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, अभी तो हमारी बननी है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास उस तीसरे विकल्प कौन सा स्ट्रांग होता है हम तीनों में, किसके पास कैंडिडेट अच्छे होते हैं, किसके पास विधायक लड़ने लायक, जिनपे साम दाम दंड भेद सब हो, धन भी हो, धन बल भी हो, हर तरीके का होना चाहिए ना। जिनको अभी फिलहाल मौका नहीं दे रही, मौका नहीं मिल रहा। 20-30 साल से पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, और कई 2-2 बार के विधायक हैं उनको साइड लाइन कर दिया गुटबाजी के चक्कर में। वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऊपर से पैरासूट से ले आते हैं लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो इनको कोई लेना देना नहीं। ये जो नेता आते हैं ना यहाँ पर, ये सब रोजगार के लिए आते हैं। ये खुद एक बार विधायक लड़ेंगे और उसके बाद काम नहीं करेंगे, उनको पेंशन आ रही है बस, और उसके बाद जाके फिर अपने बच्चों को तैयार कर लेते हैं। आजकल सारे नेताओं को देख रहे हो, अपनी लड़कियां तैयार कर रहे हैं, कोई अपनी बीवी तैयार कर रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड तैयार कर रहा है। मतलब पूरा उत्तराखंड जो है, हम भी लड़ेंगे, हमारे बच्चे भी लड़ेंगे, हमारी बहुआ भी लड़ेगी, हमारी बीवियाँ भी लड़ेंगी, हमारी बेटियाँ भी लड़ेंगी। उत्तराखंड की जनता जाए भाड़ में, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये नहीं चलेगा इस बार जो हम लोग का विकल्प आएगा वो सिर्फ प्योर
उत्तराखंड के बारे में जो बात करेगा क्या कहते हैं उसके प्लान की, क्या कहते हैं ये 2002 से पेंशन नहीं मिल रही लोगों को, इनको 4-4 5-5 बार की विधायकों की पेंशन मिलती है, तो पेंशन क्यों नहीं मिल रही भाई हम जो 2002 से हैं। और इसके बाद कई हमारे पीआरडी जवान हैं, कई हमारे अभी गुरिल्ला संगठन के लोग हैं 2002 तक उनको पेंशन मिलती थी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग कराई, आज 45,000 हमारा गुरिल्ला जवान है, और अब हमारा पीआरडी जवान है, आज हमारे 21,000 फार्मासिस्ट हैं, आज हमारे 45,000 आंगनबाड़ियाँ हैं, और 15-16 हज़ार आशा कार्यकर्ता हैं इसी तरह एनएचएम वाले हैं, इसी तरह इंजीनियर्स हैं, और इतने और बेरोजगारों का तो कई लाख बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो सारे आउटसोर्स में मेरा कहना यही है कि हमारा संगठन जो बनेगा, जो प्योर उत्तराखंड के लिए काम करेगा, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, आउटसोर्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें सिर्फ उत्तराखंड का ही आदमी काम करेगा, बस सिर्फ उत्तराखंड का, वो हरिद्वार का हो, चाहे भगवानपुर का हो, चाहे पहाड़ का हो, सिर्फ प्योर उत्तराखंडी होगा उसमें। और इस तर्ज पे हम काम करेंगे, पहले हमारे लोग सुरक्षित हों, चाहे ठेके हों, चाहे रोड के ठेके हों, चाहे बिल्डिंग के ठेके हों, कॉन्ट्रैक्टर वो सब उत्तराखंड के होंगे, और जो बाहर का आदमी भी अगर काम करना चाहेगा वो हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ शेयर करेगा 5%। और दीदी, अभी सुबह मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, फेसबुक में जो लाइव देख रहा था, आप बोल रही थी कि राहुल गांधी जी बहुत गलत टाइम पे आ रहे हैं, जो कांग्रेस की बनी हुई थी वो भी अब बिगड़ गई है, जो लोग समझ रहे थे कि कांग्रेस के लिए लोगों में थोड़ी भावनाएं जागृत हो रही थी, वो बिगड़ चुकी है जो बीते दिनों में कुछ हुए थे। देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस थोड़ा सा अप हुई थी, जो हालात हरीश रावत जी नाराज हुए, जो गणेश गोदियाल ने टिकटें बेचनी प्रारंभ करी, जो मेरे साथ इसके नाराज़गी हुई, जिससे मैंने इसका सारी पोल खोली कि और इसने नाराज़ कर रखा है प्रीतम सिंह को, हरीश रावत को, शैलजा आ रही है तो अलग ही, हरीश रावत उसके दरवाज़ा खोल रहे हैं, क्या है ये। और मैंने ये बोला कि भाई हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं वो राहुल गांधी के रायबरेली के बूथ एजेंट हैं, चेक कर लो आप, ये तो हमारे प्रदेश में कांग्रेस की इज्जत है। जब मैंने बोला कि इतनी बार मोदी जी आ गए, इतनी बार नड्डा आ गए, अमित शाह आ गए, राहुल गांधी कब आया? जब मैंने वीडियो डाला है 4 साल पहले, तब एक अभी 5-6 दिन हुए हैं, उसके बाद इनका अनाउंस हुआ कि राहुल गांधी जी 4 तारीख को आ रहे, 4 तारीख को आ रहे, अभी आ रहे नहीं आ रहे पता चलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इनको जगाना पड़ता है भाई, इनको आप समझ में, अब भी आ रहे तो पौड़ी जा रहा है, अरे क्या है भाई, एक प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे ही सब जाएंगे भाई, प्रभारी भी वहीं जाएगी, और क्या कहते हैं वो भी वहीं वो भी वहीं पड़ा रहेगा, तो पूरे प्रदेश में फिर हरिद्वार 13 जिले और हैं, एक ही जिले में जा रहे हैं सब तो और जिलों को कौन देखेगा तो हालात बहुत ख़राब है, इतनी हालात ख़राब है देखो मेरे गले की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, और इस तरीके से इस उत्तराखंड को अवश्य इस वक्त एक बहुत अच्छे विकल्प की ज़रूरत है। अगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विकल्प, अगर ये जैसे लोगों ने मुझे संपर्क किया, अच्छे अच्छे मंत्री विधायकों ने मुझे कहा कि आप अगुवाई करिए, आपके साथ हम एक संगठन में आना चाह रहे हैं, मैंने नहीं कहा इनको, तो इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई जब विधायक खुद कह रहे हैं भाई हम पैसे भी लगाएंगे, ऐसे सक्षम लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, मैं उनको एक नेता चाहिए कि जो एकजुट कर सके, तो वो मुझसे बेहतर उत्तराखंड की बेटी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ, और सबको स्ट्रांग हूँ, चाहे धामी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, किसी को मैं बोलने से चूकती नहीं, और साफ बोलती हूँ और सच बोलती हूँ, इसीलिए मेरे को लोगों ने संपर्क किया। दीदी, वही एक सवाल ये भी है कि आप इतना बेबाक बोलते हो, हर किसी के खिलाफ बोलते हो, आपको डर नहीं लगता कि कुछ कार्रवाई हो जाएगी? क्या कार्रवाई करेंगे ये, क्या कार्रवाई करेंगे? जिनके घर अपने शीशे के हों तो दूसरों के घरों में पत्थर मार देंगे, ये मेरे पे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं सच तो बोल रही हूँ, इनके तो खुद के इतने कारनामे हैं, ये एक बार छेड़ तो दे मुझे, ये छेड़ तो चाहिए, मेरे को तो फुटेज मिलेगी,
है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं गलत क्या बोल रही हूँ भाई? मैं उनके खिलाफ कहाँ बोल रही हूँ? मैं उनके बारे में बता रही हूँ। कोई खिलाफ नहीं होता। और ये शेड़े इनके तो इतने कारनामे हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे शासन के अधिकारी हो, इतने हैं मेरे पास, इतने इतने सब प्रूफ रखे हैं। इनकी एक एक नब्ज मेरे पास है। ये एक बार छेड़ तो दे, छेड़ ही नहीं सकते। इनको पता है ना मैं क्या चीज़ हूँ। यहाँ से लेकर कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मैं इनको क्या हालत कर दूंगी। ये अभी देखा नहीं, अभी इन्होंने सबने देखा है उमेश का क्या हाल किया है। सबने देखा गणेश गोदियाल रो रहा था। वो धामी खुद अपने पेज में डाल रहा है कई बार। वो धामी गणेश गोदियाल के आंसू निकाल दिए। तो ये कोई मेरे से पंगा लेके रोएगा, रोना चाहेगा क्या? इनको तो पता है ना, छट्टी का दूध याद दिला दूंगी, छट्टी का। इनके इतने कारनामे, एक एक नेता के एक मैं तो गर्दन तो उठाए, कोई उठा उठा के तो देखे, वही क्या हाल करूंगी पूरा। जैसे गणेश गोदियाल को रुलाया था उससे बदतर हालत कर दूंगी। गणेश गोदियाल तो पावर में भी नहीं है। तो गणेश गोदियाल ने तो इतना ही किया ना, मेरे साथ गलत किया और टिकटें बेच रहा है। ये तो प्रदेश बेच गए, ये तो सब कुछ बेच गए, नौकरियां बेच गए, सब कुछ बेच गए। और क्या? तो क्या बसपा आई थी क्या? भाजपा वाले तो 8-9 साल से हैं। तमाम देखो, इतनी गर्मी हो रही, 43 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2019 में क्या था? 4 सालों में तुमने वो बदल दिया, पर्यावरण बदल दिया भाई। ये इतने खतरनाक नेता हैं भाई, इनने प्रकृति बदल दी। हाँ भाई, जो जो जरा सी 2 दिन गर्म होता था तो बरस जाता पानी। अब क्या हो गया, एक लेयर बन गई। ये जो इतने गाड़ियां चल रही हैं और जो इतने एसी चल रहे हैं, एक लेयर जब बन जाती है ना, तो फिर बारिश नहीं होती है। ये लेयर का कारण है कि जिसकी वजह से पहले थोड़ा बहुत गर्म होता था तो एकदम से बारिश आती थी। यही कारण है जो इतनी कंक्रीट इन्होंने बना दिया। इन्होंने बिल्कुल ऐसा बना दिया, बिल्कुल इतना विकास कर दिया इन्होंने, अपना विकास करा। प्रदेश का कोई विकास नहीं हुआ। आज देखो ना, सहारनपुर के राज्य मंत्री, मुजफ्फरनगर के राज्य मंत्री गार्ड लेके घूम रहे, 5 स्टारों में खाना खा रहे, और हमारा आंदोलनकारी कहाँ खा रहा है? आंदोलन स्थल पे है तो क्या कहते हैं, दाल भात खा रहा है। तब खून जलता है, तब खून जलता है मेरा। तब इन नेताओं को मुझे मन करता है इनको सड़क पर ला दूं मैं। जब मैं हमारे उत्तराखंड का आंदोलनकारियों के बेटे या आंदोलनकारी जो आज भी आंदोलन कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले भी आंदोलन किया, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, तो तब मेरा कलेजा राख हो जाता, राख। तब मन करता है कि इनको जमीन पर ला दूं मैं। तो यही कारण है, और इसीलिए मेरी आवाज़, बुलंद आवाज़ एक एक आदमी तक पहुंच रही है आज। इसीलिए मुझे उम्मीद है, पहली बार तो 21 में आई थी, मेरा नया संगठन था, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, नेताओं के बारे में कुछ पता नहीं था। 7 दिन मिले थे मुझे। इस बार तो मेरे पास 1 साल है, 6 महीने भी मेरे को मिलेंगे तो काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भावना पांडे उत्तराखंड की बेटी, हमेशा बेबाक बोलती है और इस बार भी बेबाक बोला। और जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियाँ भी बढ़ते जा रही है, और वो सरगर्मियाँ हम आप तक पहुंचाएंगे। भावना पांडे जी से दोबारा मिलने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।